चलो आज हम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं बुध ग्रह के बारे में। लाल किताब में एक कंसेप्ट है, बुध ग्रह का भेद निकालना। बुध ग्रह का भेद किस प्रकार से निकाला जाता है वो भी हम समझेंगे, क्यों निकाला जाता है वो भी समझेंगे, और बुध का भेद निकालने के बाद जन्म पत्रिका में उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो भी समझेंगे। तो जो लोग कैमरे पे हैं उन्हीं की कुंडली का बुध का भेद निकालेंगे, हैं बाकी जो कैमरे पे नहीं है उनके उनसे बात नहीं करेंगे। चलिए, लाल किताब में ये बुध का भेद निकालने का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है कि बुध एक ऐसा छिपा हुआ ग्रह है जो अपनी आदतें और बुध ग्रह से रिलेटेड चीजें जो कि बुध से संबंधित होती हैं वो कई बार वो रिजल्ट नहीं देता जहां पर वो बैठा हुआ होता है, अपितु बुध के परिणाम देने की जिम्मेवारी कोई अन्य ग्रह के ऊपर आ जाती। और ये लाल किताब ज्योतिष में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ज्योतिषाचार्य गलती खा जाता है। यानी कि बुध ग्रह कुंडली में जिस स्थान पर बैठा है वो वहां के रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, और रिजल्ट देने का काम कोई अन्य ग्रह कर रहा है। तो उससे होगा क्या? सिंपल सी बात है कि जो हम परिणाम समझ रहे हैं कुंडली में वो तो आ ही नहीं रहा। माना कि किसी व्यक्ति का बुध सप्तम भाव में बैठा है, और सप्तम भाव के बुध को हमने कहा पारसमणि, तारक, तारने वाला, तांबे को भी सोना में परिवर्तित करने वाला। पर जब देखने लगे तो वो व्यक्ति कहता है जी ऐसा तो मेरे साथ कुछ भी नहीं, मुझे तो जो सप्तम भाव के बुध की जो बातें बताई गई हैं वो कोई भी मैच नहीं करती। वो क्यों नहीं होता है? वो उसके पीछे एक रीजन है कि हो सकता है बुध वहां के से संबंधित परिणाम दे ही ना रहा। इसलिए अक्सर जब तक पूरी कुंडली का ढंग से विश्लेषण ना कर दे किसी निर्णय स्थिति पर नहीं पहुंचना चाहिए, और जल्दबाजी में ये बुध गच्चा दे जाता। अब उस पॉइंट पर आते हैं कि आखिर किस स्थिति में हमें बुध का भेद निकालना चाहिए। तो इसकी दो कंडीशंस हैं बुध के भेद निकालने के लिए, क्योंकि हर एक में निकालने की आवश्यकता नहीं है पर मैक्सिमम कुंडियों में निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। ऑन एन एवरेज 80 to 90% कुंडलियों में बुध का भेद निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जो काफी समय से पढ़ रहे हैं उनका भी आज ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो वो बुध के मामले में जो बात समझ रहे थे वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। और बुध का परिणाम क्या होगा? बुध जो है फाइनेंस की समझ देता है, बहन बेटी बुआ मौसी इनका सुख देता है। खास करके कई बार गफलत वहां हो जाती है जहां पर बुध देखने में बहुत अच्छा नजर आता है, पावरफुल नजर आता है, पर उसके साथ बहन बेटी
उनकी फिर भी दुखी होती है। बहन और बेटी का नजदीकी रिश्ता है, वहां पर बहन बेटियां दुखी हैं। और जहां बुध कमजोर नजर आ रहा है, वहां पर व्यक्ति ये कहता है कि साहब मेरी बहन ही है जो मुझे सपोर्ट करती है। तो हमें परेशानी होती है, भाई ऐसा कैसे हो गया। तो वो सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन मैं आराम आराम से बताऊंगा, आपने बस समझते जाना है, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पहली कंडीशन है, कुंडली में आपने बृहस्पति को देखना है। बृहस्पति किसी भी रूप में मंदा नहीं होना चाहिए। अब आप जानते हो मंदा कैसे देखते हैं। बृहस्पति के 3 ग्रह शत्रु हैं, राहु, बुध और शुक्र। ये कुंडली के दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 12वें भाव में नहीं बैठे हुए होने चाहिए। मतलब इन 3 ग्रहों में से कोई भी ग्रह 2, 5, 9, 12 में ना बैठा हो, और गुरु के साथ उसका कोई भी शत्रु ग्रह ना बैठा हो। यानी इन खानों में भी ना बैठना चाहिए और ना ही गुरु ग्रह के साथ बैठना चाहिए। अगर किसी का किसी भी रूप से, किसी भी कारण से गुरु मंदा है, चाहे नीच का भी हो रहा हो, ये भी जोड़ लेना। बृहस्पति 10वें भाव में नीच का माना जाता है। मन नीच का हो रहा हो, पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, और गुरु के पक्के घरों में गुरु का शत्रु ग्रह बैठा हो, तो हमें बुध का भेद निकालना जरूरी है। पॉइंट समझे? तो अब देखो, गुरु तो मैक्सिमम लोगों का मंदा होता है कुंडली के हिसाब से। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन है कि व्यक्ति का बुध भी मंदा नहीं होना चाहिए। बुध का मंदे का बताया गया क्या? यदि बुध तीसरे भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 12वें भाव में बैठा हो, तो भी बुध का भेद निकालना जरूरी है। बुध यदि चंद्रमा के साथ बैठा हो, तो भी उसका भेद निकालना जरूरी है। बुध नीच राशि में बैठा हो, यानी कि खाना नंबर 12 में तो बता ही दिया, तो वहां भी बुध का भेद निकालना जरूरी है। तो ये जो 2 कंडीशन हो, तो बुध का भेद आपके लिए निकालना निहायत आवश्यक। बुध का भेद का यहाँ पे तात्पर्य है कि किस ग्रह के पास बुध के परिणाम देने की पावर है। अब जिस ग्रह के पास भी परिणाम देने की पावर होगी, उस ग्रह के खुद के हालात जैसे होंगे, वैसा ही बुध परिणाम देगा। सिंपल है। तो इसमें हम लोग किसी कुंडली का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और आप में से ही किसी की कुंडली उठाएंगे, और सभी लोग अपनी अपनी कुंडलियों में दिमाग लगा। सिर्फ मैं यहां से बताता जाऊंगा और आप लोगों ने सीखते जाना है। तो आप ही लोग कुंडली दें, अपनी कुंडली देना है, किसी और की नहीं देनी है, ताकि अगर कोई बात लास्ट में निकल के आए तो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है? सर मेरी कुंडली। नहीं, राजन ने जो है सबसे पहले हाथ किया है। नमस्कार गुरुजी। मैं आप लोगों सिर्फ, राजन आपने क्या अपनी कुंडली सबसे पहले बतानी है, और मैं जी। तरीका बताऊंगा। मैं स्क्रीन पे जाने की कोशिश करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे। हाँ राजन बताइए, पहले खाने में कौन सा ग्रह बैठा है? पहला खाली है सर। पहला खाली है।
दूसरे में है जी गुरु बुध सूर्य और चंद्र। एक मिनट, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। जुपिटर, मर्क्यूरी। हिंदी में लिखूं क्या? चलो, गुरु, बुध और सूर्य और चंद्र। सूर्य चंद्र, यानी जी 4 ग्रह बैठे। जी, 4 ग्रह दूसरे में। दूसरे भाव में सभी लोग समझने के लिए लिखें सूर्य चंद्र गुरु बुध। अच्छा, आगे। तीसरे भाव में है जी मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र, ठीक है। चतुर्थ भाव में केतु। चतुर्थ भाव में केतु, ठीक है। अष्टम भाव में शनि। अष्टम भाव में शनि, बहुत बढ़िया। अब 9 ग्रह हो गए। अब आप लोगों को बुध का भेद निकालना है। पहले ये चीज देखें, क्या ये बुध का भेद निकालने लायक कुंडली है भी या नहीं। जो हमारी 2 कंडीशंस हैं कि दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 12वें में गुरु के शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए, बुध मंदा नहीं होना चाहिए। बताइए। जी गुरु जी, इसमें बुध दूसरे भाव में है, गुरु के घर में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पकड़ा है कि बुध जो है सेकंड हाउस में है, इसलिए बुध का भेद निकालना चाहिए। अब हम इसको निकालने का क्या तरीका है? जो लाल किताब में हर ग्रह का एक ताकत लिखी गई है। बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, आप ये सब लिख लीजिए। चंद्रमा के बाद शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु। इनके आगे इनकी ताकत लिखनी है हमें। गुरु की ताकत है 6, ये हमेशा याद रखिए। सूरज की ताकत 9, हर एक के लिए, हर एक के लिए है, ये फिक्स है। सूरज की ताकत 9 है, चंद्रमा की 8 है, शुक्र की 7 है, मंगल की 5 है, बुध की 4 है, शनि की 3 है, राहु की 2 है और केतु की 1। ये सभी लोग नोट कर लें। फोटो भी खींचना चाहे तो फोटो खींच सकते हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है? अब आप लोगों को क्या करना है, ये देखना है कौन सा ग्रह किस खाने में बैठता है, कौन सा ग्रह किस खाने में। जैसे गुरु कहाँ बैठा है? खाना नंबर 2 में, तो 2 लिख दीजिए। सूरज कहाँ पे बैठा हुआ है? खाना नंबर 2 में। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? खाना नंबर 2 में। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? खाना नंबर 3 में। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? खाना नंबर 3 में। बुध कहाँ बैठा हुआ है? खाना नंबर 2 में। शनि कहाँ बैठा है? खाना नंबर 8 में। राहु कहाँ बैठा है? खाना नंबर 10 में। केतु कहाँ बैठा है? खाना नंबर 4 में। इतना बात समझ में आई आप लोगों को? किसी को नहीं आई तो दोबारा पूछ ले। सिर्फ आपने ये करना है, अपनी कुंडली में जो ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव की संख्या लिख दी। जैसे इस कुंडली में राहु 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो राहु के सामने हमने 10 लिख देना है। केतु चौथे में बैठा है तो हमने नंबर 4 लिख देना है। अब सिंपल वे में इनको मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 8 16 तिया 24, 10 दूनी 20, 4 गुना 1 4। देख लेना कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो और सभी इस पॉइंट पर पे ध्यान दें।
अब इन जो भी आया है इसको जोड़ दीजिए। जोड़ क्या आ रहा है वो सभी लोग बताइए, मैं भी जोड़ने की कोशिश करता हूं। मेरे पास 138 आ रहा है, हाँ यानी सही है सर, 138 ही है। 138 आ रहा है सारा जोड़। ठीक है सर। करना क्या होता है कि 138 को, ये मेरा बोर्ड सही काम नहीं कर रहा है, 138 को 9 से भाग करना है। तो आप देखते हैं 3 शेषफल आ रहा है, देखिए आप लोग। हाँ 3 बचेगा। सही आ रहा है, हाँ सर। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मेरा भी 3 ही आ रहा है शेष। 15 पे सीधा गया, फिर 3 बचेगा। हाँ, अब आपने ये देखना है, ये जो 3 है ये किस ग्रह की ताकत है। मतलब आपको जुपिटर की ताकत 6, सूरज की ताकत 9, चंद्रमा की 8, सैटर्न का ये है, शनि की। हाँ, सन्नी की है शुक्र सर। की 7, मंगल की 5, बुध की 4, शनि की 3, राहु की 2 और केतु की 1। तो आप यानी क्या देखते हैं कि शनि की ताकत, यानी कि शनि के पास क्या आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है। 3 नंबर आ रहा है बुध और सोलन सर। तो तो बुध का भेद किसके हाथ में आ गया, शनि के सन्नी हाथ। के हाथ में। आप समझ गए। अब आपने ये देखना है कि शनि ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है। शनि ग्रह अष्टम में बैठे कहाँ पर बैठा हुआ है। सब, सन्नी बैठे हैं सप्तम में। 1 2 3 4 5 सप्तम भाव में। 8वें भाव। 8वें अब भाव आप में लोग बैठे। 8वें भाव में बैठे हैं ना शनि। जी जी सर। सर 9 से भाग के गए थे सर। कौन बताएगा शनि कैसा है। आप शनि लोगों को शनि करवा दिया है, बताइए कैसा है। शनि अपने मकान में है। नहीं, शनि अच्छा है सर। शनि अच्छा है। कैसे जी देखा वेदवर्त जी, त्रिपाठी साहब कैसे देख- देखा आपने। सर ये राहु देखा, राहु जो है वो 7 से 12 के बीच में, 10 में। 7 से 12 के बीच में राहु है। जी देखो, शनि ग्रह को देखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि शनि ग्रह के 2 एजेंट हैं, राहु और और केतु। केतु। जैसे हालात शनि ग्रह के मतलब राहु केतु के होंगे, वैसा ही हालात शनि का होगा। पहली चीज, शनि 8वें भाव में खराब नहीं माना जाता, मतलब वो खुद अपने आराम से चैन की बंसी बजा रहा है 8वें भाव में। परंतु यहाँ पर राहु और केतु के हालात अगर अच्छे हुए तो शनि भी अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छे रिजल्ट का मतलब क्या है, अब यहाँ पे ये समझना, इसके पास किसका भेद है, बुध का भेद है। जैसे कुंडली में बुध कहाँ था, सेकंड हाउस के अंदर था। पर सेकंड हाउस में बुध के रिजल्ट नहीं आएंगे, अपितु वो तो अष्टम भाव में। देने का काम शनि करेगा, शनि देगा। अब शनि के हालात अगर अच्छे हैं तो वो क्या सुख देगा, वो बहन बेटी का सुख देगा। पहचानने की तरीका क्या है, और दूसरा क्या देगा, और क्या पहचान होगी, दांत खराब नहीं होंगे उस व्यक्ति के, दांतों में गड़बड़ नहीं। अगर यहाँ पर चीज खराब जा रही है तो दांतों से रिलेटेड तकलीफें ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मात्रा में होने लग जाती। और अगर बहन बेटी की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती है, बहन बेटी की मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम्स का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और क्या है, व्यापार यदि आदमी करेगा, ये मैं वो कंडीशन बता रहा हूं कि अगर मान लो किसी की कुंडली में शनि ऐसा बैठा है, अगर शनि अच्छे हालात का नहीं होगा तो उसके लिए व्यापार करना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, वर्षफल में जब जब शनि ग्रह, वर्षफल में जब जब शनि ग्रह खराब होगा, वो बुध के परिणामों को भी साथ में बिगाड़ने का काम करे। ठीक है, व्यापार करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, व्यापार करेगा तो उसमें नुकसान उठा लेगा।
पार्टनरशिप में दिक्कतें आएंगी। अब देखो बुध को कहाँ कहाँ से जोड़ सकते हो, राहु, बुध और शुक्र, ये सप्तम भाव के भी दो ग्रह। ये जैसे तुला राशि होती है ना सप्तम भाव में, उसके दो पलड़े, एक बुध है और एक शुक्र है। यानी बुध और शुक्र दो ग्रह मिलकर के डिसाइड करते हैं कि दाम्पत्य जीवन यानी कि सप्तम भाव कैसा होगा। तो वो अगर बुध का पलड़ा कमजोर पड़ गया और उसका रिजल्ट दे रहा है शनि, और शनि खराब है, तो क्या होगा, मैरिज लाइफ को भी बिगाड़ देगा। और क्या बिगाड़ेगा, डे टू डे इनकम बिगाड़ देगा। मतलब व्यक्ति अपनी डे टू डे इनकम से सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर यही शनि अच्छे परिणाम दे, मान लीजिए ये शनि अच्छे परिणाम दे, अब ये सारी चीजें उलट हो जाएंगी। कैसे, कि अच्छे परिणाम देगा तो उसको डे टू डे इनकम में दिक्कत नहीं आएगी, दांतों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहन बेटी से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपना व्यापार करना चाहता है व्यापार भी कर सकता है, सॉफ्टवेयर का काम कर सकता है, बैंकिंग से रिलेटेड काम कर सकता है, फाइनेंस का काम कर सकता है, अकाउंट्स का काम कर सकता है। कई तरह की चीजें जो बुद्ध से रिलेटेड है वो की जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भाई खराब आ रहे हैं रिजल्ट, तो सिंपल सी बात है कि उसको उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, फिर उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। अब रेमेडी में क्या आता है, बड़ा आसान है ये। स्टील का छल्ला, स्टील का छल्ला जो कट लगा हुआ ना हो, मतलब बिना जोड़ का, बिल्कुल सिंपल गोल स्टील का छल्ला, जिसे लाल किताब में फौलाद भी कहा जाता है, लोहे का छल्ला कह लो, लोहे का छल्ला बिना जोड़ वाला, वो छल्ला धारण करके रखने से बुध के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। पॉइंट समझे? हाँ राजन, आप कुछ कहना चाहेंगे, ये किसकी कुंडली है, कुछ बोलिए। हाँ गुरुजी, मेरी एक मिनट पहले राजन को बोलने दीजिए। गुरुजी मेरी ही कुंडली है अच्छा, इसमें। और मैं हूँ तो जॉब में, बिजनेस में नहीं हूँ, जॉब में हूँ। इनकम वगैरह में कोई इशू नहीं, वो ठीक है। सिस्टर भी वेल्दी एंड फाइन, वो चीज उनमें कोई इशू नहीं है। दांत भी सही है भगवान की दया से, तो ठीक है। तो राजन आपको समझ में आया ये क्यों ठीक है? जी जी गुरुजी। अभी त्रिपाठी साहब ने बताया था कि राहु केतु के हालात अच्छे हैं। हाँ जी, वो राहु आगे के घरों में और केतु पीछे के घरों में है, तो वो शनि को शुभ कर देता है। बस, बहुत अच्छा आप लोगों ने पकड़ लिया है। तो ये बड़ा सिंपल सा मामला है। हम जो है एक और चार्ट लें या इसी से चल गया गुजारा, तो देख लो, चला लो तो। और एक क्वेश्चन था इसमें सर, 9 से उसको किया भाग, वो किस हाँ लिए जी, किया सर? 9 ग्रह है ना प्रमोद जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी ठीक है सर, ठीक। सभी का जोड़ लिया। हाँ जो जी हाँ जी, ताकत ठीक। से, देखो ग्रह की ताकत प्लस ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव की संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हाँ जी। सभी को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 9 से भाग दे दिया। ये बुद्ध का भेद निकालने का तरीका है। सर तो एक जो और ले रिमाइंडर, लें इसमें। सर जो रिमाइंडर आएगा सर उसका? जो सर रिमाइंडर रिमाइंडर आएगा, शनि को, रिमाइंडर में ये देखना है कि ये जो रिमाइंडर आया है ये किस ग्रह की ताकत है। जैसे इस केस में जो हमने एग्जाम्पल लिया था वहां पे रिमाइंडर 3 आया। अब 3 किसकी ताकत है, शनि ग्रह की ताकत है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो शनि जो के पास का भेद है, और थैंक फिर यू। हमने शनि के हालात के हिसाब से पता लगा। हाँ हिमांशु बोलिए। गुरुजी। गुरुजी, भरत अगर जी अभी आ रहे रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, पूरा डिवाइड हो जाए तो? हो, 0 हो जाए तो, आप कह रहे हो 0 हो जाए? यस सर, यस सर। हाँ तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए हर केस में रिमाइंडर नहीं आएगा 3 या 4, कभी कभी 0 भी आता है। अगर 0 आ यस जाए तो उसका भेद जो है पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह के पास जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह के पास
उसका भेद जाएगा। अब ये भी आ सकता है कि हो सके किसी का पांचवें भाव में कोई ग्रह ही ना बैठा हो, ये भी हो सकता है कि वो जीरो तो आ गया रिमाइंडर, और अब वो पांचवे में गया, पांचवे में जाके देखा वहां तो कोई ग्रह ही नहीं बैठा हुआ। अगर ग्रह बैठा हो तो चलो वो तो फिर मामला ही सॉर्ट आउट हो गया, फिर तो सॉल्यूशन मिल गया हमें। अगर ना बैठा हो तो फिर सिंपली ये देखना है कि उसका सूरज कहाँ बैठा है, यानी कि सूरज जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से रिलेटेड ही, यानी कि अब बुध की ताकत का इस्तेमाल सूरज करेगा। वो बुध के फलों का निर्णय, बुध के रिजल्ट का निर्णय सूरज के हाथ में हो जाएगा और वही नियम लागू हो जाएगा। सूरज को देखेंगे कि सूरज अच्छा बैठा है कि बुरा बैठा है। अगर अच्छा बैठा है तो बुध के ठीक परिणाम आएंगे, और बुरा बैठा है तो परिणाम उलट पलट हो जाएंगे, फिर वही सब संबंधी बातें गड़बड़ हो जाएंगी जो हमने अभी डिस्कस की है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडलियों को निकाल के देखें, ताकि कोई डाउट होगा तो अपन क्लियर करेंगे। ठीक है ना, सभी लोग निकाल निकाल के देखो, लिखो मत, मेरा ध्यान लिखने पे नहीं जाएगा, मैं सबसे पूछ लूंगा। गुरु हाँ जी, भरत जी, आप बताइए। सर जी एक्चुअली क्या है कि आपने जो पहले बताया था कि बुध का भेद की वजह से बुध सेपरेट होना चाहिए, तो है जी, इसमें क्या क्या होना सेपरेट चाहिए? होना चाहिए, बुध अकेला होना चाहिए? हाँ, बुध अकेला भी तो कमजोर है ना, बुध अच्छा, नहीं मंदा नहीं, है। इसके लिए कि ये ऑप्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि 6 8 हाँ 12 बिल्कुल जो है लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए और सर। किसी भी ग्रह के साथ है तो भी देख लेना चाहिए। हाँ अच्छा हाँ अच्छा बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हाँ, ये वही कंफ्यूजन था, मैंने बोला क्या है। नहीं नहीं, वो कई बार मुझे पीछे बताया नहीं, याद नहीं रहता ना। अच्छा यही तो अच्छा। यही तो डिफरेंस है एडवांस और बेसिक में। हाँ, वही वही। और दूसरा क्या है गुरुजी कि ये जो अष्टम भाव में जब भी शनि है तो उसका 100% दृष्टि दूसरी भाव पे आता है, हाँ बिल्कुल। तो इसकी वजह से क्या है कि सूर्य भी डिस्टर्ब हो गया, मंगल भी डिस्टर्ब हो गया। हाँ वो अलग तो चीज है ठीक भरत जी, है, अच्छा, अभी नहीं तो नहीं, अपन ने वो भी बुध पे देखना है कि फोकस करना है। अब वो तो नहीं सब नहीं देखा जाएगा, अच्छा वो तो अच्छा, वो सारे देखना नियम है। लगेंगे। हाँ अच्छा, वो नहीं सारे इसके लिए बोला वो देखना चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं वही नहीं, वही वही। सब नियम लगेंगे, देखो दृष्टि संबंध, आपकी टक्कर, वो तो फिर सब लगेगा ही लगेगा। अभी तो हमारा अच्छा फोकस अच्छा है बुध का भेद निकाल। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 जी, ओके। बहुत बढ़िया। हाँ आस्था जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जब मुझे तक पूरा जब समझा। तक सभी लोग अपनी प्रैक्टिस करो, निकालो, फाइंड आउट करो किसका क्या आ रहा है, जब भी क्वेश्चंस रेज होगा। नई चीज क्या पता मेरे दिमाग में मैंने सारी बात ना बता पाया हूं मैं। हाँ, सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 3 हमने शनि देव को क्यों दिया। ये शायद ग्रह वो की ताकत है, हर ग्रह की एक ताकत दी हुई है आस्था जी। अगर आपने नोट नहीं की तो आप नोट कर लो। ठीक है जैसे ठीक है हमने सर। गुरु की 6 ली, सूरज की 9 ली, चंद्रमा की 8 ली, ऐसे ही जो है हमने समझ। हर एक की ताकत ले रखी है। वो ताकत को लाल किताब ने मान लिया है ना, कि भाई हमने जी ये है, तो ऐसे ही शनि की ताकत 3 है, केतु की समझ ताकत 1 है, राहु की ताकत 2 है, वो मान। अब उसके हिसाब से अब 3 रिमाइंडर आ गया तो शनि पे, अगर 6 आ जाता तो वो बृहस्पति के हाथ में आ जाता मामला। पॉइंट समझे नहीं, वो सर बृहस्पति हो जाता। जी। जैसे मेरे हेलो। कुंडली में 8 बचा है तो वो मून को चला, चंद्रमा को चला जाएगा। यस यस, अब आप एग्जैक्टली समझ गए कि बुध का निर्णय, आप ऐसे समझो बुध ग्रह का निर्णय, यानी कि बुध ने जो रिजल्ट देने हैं, जहां पर भी हम्म। बुध बैठा है वो वहां पे नहीं देगा रिजल्ट, उसका रिजल्ट देने का काम चंद्रमा के हाथ में चला गया। और नियम है कि चंद्रमा अगर अच्छा है तो बुध के रिजल्ट ठीक आ जाएंगे, अगर चंद्रमा खराब है, पीड़ित है, परेशान है, तो बुध के रिजल्ट भी साथ की साथ बिगड़ जाएंगे। पॉइंट समझेंगे नहीं, हम्म, ये है। जी सर। जी जी थैंक यू विशाल सर। जी। सर रिमाइंडर 0 है जी और 5th हाउस में मोर देन 1 ग्रह है। हाँ बताइए कौन कौन से ग्रह अभी डिसीजन देते हैं? नहीं सर मेरे नहीं है, मतलब ये तो मैं अपनी अच्छा कुंडली से जस्ट अच्छा पूछ। अच्छा, कोई बात नहीं विशाल जी।
मान लीजिए गुरुजी, 3 ग्रह, मान लीजिए गुरुजी, एक, अभी आ रहा हूं ममता जी, एक सुन लीजिए सारा। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, है ना, ये चीजें छूट जाती हैं तो फिर दिक्कत होती है। विशाल जी का कहना है कि मान लीजिए 5वें भाव में एक से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, हमने मान लिया कि 3 ग्रह बैठे और गुरुजी 3 इसी से ग्रह। संबंधित है। गुरुजी एक इसी मिनट से ममता जी, संबंधित है। थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस, ओम नमः शिवाय का पाठ करो जब तक। 3 ग्रह मान लो बैठे हैं और हमने कहा कि एक तो सूरज बैठा है, एक चंद्रमा बैठा है और एक हम शुक्र को बिठा देते, 3 ग्रह बैठ गए 5वें में। अब समस्या ये है कि बुध का भेद पंचम में चला गया, तो इन तीनों में से क्या होगा? तो हमने इन ग्रहों की ताकत को लेना है। जैसे हमने सूरज को पकड़ा, सूरज की ताकत 9 थी, चंद्रमा को पकड़ा, चंद्रमा की ताकत जो है 8 थी, हमने शुक्र को पकड़ा, उसकी ताकत 7। अब इसमें से जिसकी ताकत सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा सूरज की ताकत है क्योंकि उसके पास 9 नंबर है, तो उसका भेद सूरज के हाथ में चला। जैसे मान लो 4 ग्रह बैठे, डरना नहीं है बिल्कुल, बस उनकी ताकत देखनी है। जो भी ताकत में बलशाली होगा वही को उसी के हाथ में चीज आ जाएगी। जैसे मान लो मंगल भी बिठा दिया आपने और गुरु भी बिठा दिया और साथ में शनि भी बिठा दिया, तो शनि तो ऑटोमेटिक कम हो गया, 3 पे आ गया। अब मंगल की जो है 5, मंगल जो है 5 पे आ गया और हमने गुरु को बिठाया 6 पे आ गया, तो ऑटोमेटिक गुरु जीत गया। तो गुरु के पास बुध का भेद चला जाए। ठीक है सर, एक आपने जो उपाय बताया स्टील का छल्ला, तो ये आपने शनि की वजह से बताया या इन जनरल? शनि की वजह से, शनि की वजह से, ठीक है सर। शनि की वजह से। ठीक है सर। तीसरा, जैसे बुध का भेद का हमने ग्रह निकाल लिया, किसी भी इसी मेथड से निकाल लिया। अब ये ग्रह मतलब बुध फिर उस भाव का फल देगा जिसमें वो ग्रह बैठा है, जिसके पास पावर आ गई। मान लो पावर। ये मतलब ये क्या चीज है, ये वैदिक ज्योतिष में भी विशाल जी जो है ना उसमें भी कंसेप्ट है ये, पर वो दूसरे नाम से, अभी मैं बोल के वो नहीं करूंगा, नहीं तो लोगों का दिमाग घूमेगा। ये क्या होता है कि गुप्त रूप से कई बार ग्रह जैसा दिखाई दे रहा होता है वो वहां की रिजल्ट ही नहीं दे रहा होता है। तो बुध तो के पास खासियत क्या है कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है अक्सर उससे संबंधित रिजल्ट देने की कोशिश करता है। लाल किताब उससे एक स्टेप और आगे बढ़, वो कहते हैं भाई 7 वाले को छोड़ो तुम, ये 9 के 9 ग्रहों में से मतलब बाकी के 8 ग्रहों का भी रूप कोई भी हो सकता है इसमें से, यानी कि बुध ग्रह के परिणाम देने की जिम्मेवारी बाकी 8 ग्रहों में किसी एक के पास चली। अब उसके खुद के जैसे हालात होंगे वैसे ही रिजल्ट आएंगे। अब अक्सर गड़बड़ कहाँ होती है, जहां पर बुध देखने में बहुत अच्छा हो, हमने पाया कि यार ये बुध तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही फर्स्ट क्लास है, और हमने बुध को देखा और देखते ही कहा यार ये बुध तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम बिजनेस कर लो या तुम जो है अपना काम करना चाहते हो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कर लो। कोई बेचारा नया यंग लड़का आया तो हमने उसको कहा तू सॉफ्टवेयर ले ले या तू बैंकिंग में चला जा। अब पता चला बुध तो वहां का रिजल्ट ही नहीं दे रहा था, और बुध का भेद यानी जिस ग्रह के पास है उसके खुद के हालात खराब है। तो यहाँ पे बड़ा भारी ट्विस्ट हो गया। अब वो बंदा व्यापार करा है और वो व्यापार में फेल हो गया। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं व्यापार में फेल क्यों हो रहा हूँ। वो एक बार ट्राई करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि भाई इसका परिणाम फलाने ग्रह से आ रहा है, अब फलाने के अगर हालात अच्छे होंगे तो ठीक होगा। अब मान लीजिए एक बार में उसके हालात मतलब आ गया कि आप यू कैन डू इट, आप एक अपनी दुकान खोल सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो, जो उसी ने कह दिया। अब वर्ष फल में वो ग्रह जब जब गड़बड़ करेगा उस साल उसके कामकाज में भी दिक्कत आएगी।
अगर और क्या ध्यान रखना चाहिए हमें, और ध्यान रखना चाहिए हमें वाणी का। अगर जिसके पास बुध का भेद है जिस ग्रह के बाद, वो अगर अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, क्योंकि स्वरूप उसके पास में है, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना होगा और हमें वाणी पर ध्यान देना पड़ेगा। जो फिर बुद्ध के प्रिकॉशंस हैं, बुद्ध के उपाय हैं, फिर उनके को उसके हिसाब से मैनेज करना होता है, क्योंकि उस ग्रह को भी हमने लेना होता है। जैसे मान लीजिए शनि 8वें में यहाँ पर बैठा हुआ है, तो एक प्रकार से बुद्ध के परिणाम वैसे हो रहे हैं जैसे 8वें में होते, ये भी इसमें प्लस कर दिया जाता है तो कि वो बुध 8वें का फल देगा। हाँ, बुद्ध जो है अष्टम टाइप के रिजल्ट आ रही है आप, पर वो डिसाइड करने वाला फैक्टर शनि होगा, शनि होगा। यानी कि आप ये समझो, बुद्ध बुद्ध जो है उसने एक कपड़ा ओढ़ लिया है, वो जो कपड़ा है वो शनि का है। अब जो फ्रंट है ना वो शनि का हो गया, यानी फ्रंट शनि का हो गया का मतलब शनि डिसाइड कर रहा है कि मैंने बुद्ध के परिणामों को किस किस प्रकार से देना है। अगर शनि के हालात खुद के खराब हैं तो वो उसके हालात ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगे बुद्ध के, तो कहने की जरूरत ही नहीं, सुनने की जरूरत नहीं। कभी कभी जैसे और कंफ्यूजन कहाँ आएगा, जब बुध 12वें में जाएगा, बुध 12वें में जाएगा तो हमें लगेगा तो नीच राशि में चला गया, पर पता चला बुध का भेद ऐसे ग्रह के हाथ में आ गया है जो पावरफुल है। मान लीजिए गुरु के हाथ में आ गया और गुरु कुंडली में चौथे भाव में बैठा है, और वो ज्यादा मंदा भी नहीं है तो थोड़ा बहुत मंदा है, और उसके परिणाम भी गुरु के चौथे भाव के बहुत अच्छे आ रहे हैं। मान लो उसकी एक कॉलेज की एजुकेशन बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी से पास हुआ है, बड़े अच्छे मार्क्स से लिया है, पढ़ाई लिखाई में तंदुरुस्त है, बढ़िया है, नॉलेजेबल है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति भी है, तो गुरु के अच्छे परिणाम तो उस व्यक्ति को मिल रहे हैं, वो बुद्ध के परिणाम भी ऑटोमेटिक अच्छे हो गए। अब वो बंदा जिसको हम गुरु बुद्ध नीच का मान रहे हैं वो सॉफ्टवेयर में चला गया, पता चला वो सॉफ्टवेयर में तो बादशाह बन के बैठा हुआ है, मतलब वो एकदम गजब का मतलब रिजल्ट आ रहे हैं उसको सॉफ्टवेयर में, या बैंक में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको। इस टेक्निक को आप वैदिक ज्योतिष में भी अगर हम अप्लाई कर लेंगे तो ये सटीक नियम है, ये गड़बड़ नहीं जाता। वैदिक ज्योतिष में भी जो लोग बहुत ज्यादा आगे फर्दर नहीं पढ़े हुए होते, यानी कि डिविजनल चार्ट्स की मास्टरी जिनके हाथ में नहीं होती है, वो अक्सर गलती खा जाते हैं, तो बुद्ध को नहीं समझ पाते, बुद्ध वहां पे गड़बड़ कर जाते हैं। इसीलिए हमारे पास बड़ी कंप्लेंट आती है, लोग कहते हैं कि साहब हमने दिखाया था, सभी ने कहा तुम अपना काम करो, बिजनेस करो, पर हमने बिजनेस किया, हम फेल हो गए हैं। हमने चाउमीन की दुकान खोली, चाउमीन की दुकान बंद करनी पड़ी, फिर जूते की शॉप खोली, जूते की बंद करनी पड़ी। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा, अब उनको बेचारे कंफ्यूजन में है कि हमने प्रोडक्ट गलत चुन रखा है या हमने करना ही नहीं चाहिए था, मुद्दा कहाँ पे आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा है, और प्रोडक्ट चूज करने की जिम्मेवारी किसके हाथ में गई, वहां पे वो गड़बड़ होती है। तो ये बुद्ध का भेद जो है ना बहुत ही तो फिर हो गए, तो ये भेद वाला ग्रह अच्छा है या बुरा है, उसके हिसाब से बुध फल देगा। और दूसरा स्टेप हो गया, जैसे अभी आपने गुरु का ये एग्जाम्पल लिया था कि गुरु अगर चौथे में है तो गुरु अच्छा है तो बुध अच्छा देगा फल, और दूसरा बुध चौथे का फल देगा, सेकंड हाँ स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बुध चौथे में कई बार राज्य कारक कंडीशंस में आ जाता है। चल वो मैंने लिखवाया था ना, दूसरे का बुध चौथे का बुध, ये कई बार अपने आप में राज्यों कारक कंडीशंस तैयार कर देता है। और हाँ ममता जी, हाँ जी और बताइए। फिर जो फिर अगर जैसे ये तो अच्छे वाली बात हो गई, अगर वो ग्रह बुरा फल दे रहा है तो बुध भी बुरा फल देगा, तो अब अपने को उपाय वो भेद वाले उस ग्रह का करना है। हाँ, उस ग्रह के अनुसार उसको माइंड में रख करके ही डिसाइड करना है, जिसके पास भेद है उसका, मतलब आप उस ग्रह को इग्नोर नहीं कर सकते।
आप जो है केवल बुध का इलाज नहीं कर सकते जी, बुध का इलाज कर लो बात खत्म, नहीं, आपको गुरु का उपाय करना पड़ेगा। अब जैसे गुरु का अगर उपाय करना था तो गोल्ड का छल्ला, गोल्ड का छल्ला बिल्कुल जो है बिना जोड़ वाला छल्ला लेना है और वो गोल्ड का छल्ला उसको पहना देना है। प्लस में उसके और जो जुपिटर के इलाज होते हैं, गोल इस छल्ला इसलिए लिया, गोलाई से मतलब है। अब वैसे तो लाल किताब में लिखा हुआ है गोलियां, उसके ग्रह से रिलेटेड धातु की गोली, और उसको लाल रंग का पेंट कर दो या कोई और कलर से कर दो, पर वो मुझे कोई बहुत ही सटीक मामला नजर आया नहीं। मतलब तो इसलिए मैं वो रेमेडी ज्यादा बताता नहीं। अब जैसे मान लो शुक्र आ जाए तो शुक्र के लिए मिट्टी लेनी पड़ेगी, अब मिट्टी तो टूट जाएगी, वो बेचारा बार बार मिट्टी की गोलियां बनाता रहेगा, और फिर उसपे लाल पेंट करो और फिर ये करो, तो बड़ा देखो रेमेडीज वो होनी चाहिए जो प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल, नहीं तो गड़बड़ हो जाता तो शुक्र में है। जमीन से हो गया एक मिनट तो कुमुदनी जी, एक बार आऊंगा मैं सभी के पास। हाँ ममता जी, अब आप बताइए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। ये रिमाइंडर 0 है और 5वें भाव में 3 ग्रह बुध शुक्र और शनि बैठे हैं। हाँ, तो शुक्र सबसे मजबूत हुआ 7 नंबर। मजबूत नहीं बोलना, पर मजबूत उसके पास ताकत ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, मतलब नंबर परंतु ज्यादा वो है बस। ताकत ज्यादा है, परंतु वो 5वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता। नहीं, वो अलग चीज है, उसको नहीं मिलाना, अच्छा वो तो हम अलग जी तरीके से देखेंगे। अभी जी सिर्फ फोकस कीजिए बुध का भेद निकालने पे। अभी जी आपने मात्र इतना समझना है कि बुध का भेद जो है शुक्र के हाँ, हाथ में आ गया, जी अर्थात शुक्र के हालात खुद के जैसे होंगे, हाँ। शुक्र के हालात खुद के जैसे होंगे, वैसा ही वो बुध के परिणाम देगा। अभी तो इतना तो मात्र समझ। बुध और शुक्र साथ में बैठे हैं 5वें भाव में, हाँ नहीं, वो और बैठे शनि रहे, बैठा है। हाँ बैठे रहे, हाँ, बैठे तो रहे। शुक्र आपने तो अच्छा हुआ सिर्फ ये देखना है ममता जी की शुक्र यहाँ पर 5वें भाव में बैठ के ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो गड़बड़ तो यही नहीं तो हो मैं गया कहीं। तो यही जानना चाहती हूँ कि शुक्र ठीक हुआ कि नहीं। हाँ तो आप बताइए। तो 5वें भाव में तो ठीक नहीं हुआ हाँ बस आपने जवाब दे दिया। जी। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्यों गुरु ठीक और नहीं हाँ हुआ, सूर्य का तो है तो आपने कहाँ पे? कहना है, आपने कहना ममता जी घबराना नहीं है। देखो हाँ, पंचम भाव है किसका, 5वां भाव सूर्य का। सूरज और बृहस्पति का है। बृहस्पति। अब जी सूरज और बृहस्पति में शुक्र का क्या काम, अब शुक्र जी जी घुस गए हैं, जी तो शुक्र के लिए शुक्र को कंफर्ट तो देगा नहीं वो। जी सूरज और बृहस्पति शुक्र को कंफर्ट तो देंगे नहीं, जी दोनों के दोनों उसके शत्रु हैं। तो जी एक प्रकार से वो तो शत्रु के घर में बैठा हुआ है। जी। जब शुक्र अच्छा नहीं हुआ तो अब यहाँ पर हम कहेंगे कि बुध के परिणामों में दिक्कत आई। तो रेमेडी सर। रेमेडी की बात बाद में करेंगे, अभी औरों से लेते हैं। जी ठीक पर है, मेरा धन्यवाद वो गुरु जी। हाँ कुमुदनी जी अभी बताइए, आएंगे सबके पास आए, बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए जिनका हो जाए। एक एक तो सर में आप शुक्र का ये कह रहे थे ना कि मिट्टी उसका कनेक्शन है, हम्म। तो नहीं मिट्टी तो मैं हम तो यूज ये कर कह रहा हूँ पाएंगे। कुमुदनी जी, मैं तो ये कह हाँ रहा जी। हूँ कि भाई किताब में लिखा है गोलाई से मतलब गोलियां बना करके, ग्रह या से रिलेटेड चीज की गोली बनानी है। जैसे राइट। शनि के लिए गोली बता रखी लोहे की, या समझ लो बात को। अब हाँ बुध जी। के लिए मार्बल, या राहु केतु के लिए मतलब कंचे, मतलब वो सब चीजें है ना कई बार दिक्कत देती राइट हैं। हाँ, राइट या राइट। चंद्रमा के लिए चांदी की गोलियां, या कहीं कॉपर की गोलियां। अब कह दे कॉपर की गोली लेके आओ, बेचारा कहाँ से लेके आएगा, सुनार बनाता ही नहीं कॉपर की गोली। एक तो उसकी बचत नहीं आती उसके अंदर, वो बात ही नहीं करेगा उससे कॉपर का नाम सुनते ही। सोने की गोली को तो कोई भी बनाने को तैयार हो जाएगा, हैं? चांदी यस। की चलो बना देगा हाथ पैर जोड़ करके, लोहे की चलो बॉल बेरिंग्स ले आएगा साइकिल वालों से, ठीक करने वालों से, पर बाकी चीज कहाँ से लाएगा, उसकी जान को बेचारे को दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये है यस कि इससे रिलेटेड धातुओं को धारण करने से वो ज्यादा अच्छा है, या और कोई रेमेडीज हम लोग कर सकते राइट। अच्छा सर, मेरे इसमें 3 आ रहा है हैं। हाँ तो शनि है। रिमाइंडर।
और शनि जो है वो 11th हाउस में है। अब वो आप लोग देखिए, आज तो बुध का भेद पे बात कीजिए, अगर किसी को हाँ, बुध का भेद नहीं निकाला। वही मैं भेद जानना चाह रही थी बुध हाँ का। तो भेद बता दिया ना, शनि है, कुंडली जी शनि बता तो दिया। शनि सूर्य और शुक्र के साथ है। हाँ तो आप ये देखिए, शनि सूर्य शुक्र के साथ है, तो यहाँ पे शनि के हालात क्या है। पहले तो ये देखिए कि शनि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। स्वग्रही है सर, स्वग्रही हो गया शनि, 11वें भाव का 11th शनि हाउस। अच्छा होता है। जी, हम्म मगर मगर सूर्य साथ में है, हम्म तो इस वजह से शायद वो गड़बड़ हो गए शायद शनि। नहीं बोलना, बिल्कुल बोलना है कि गड़बड़ हो गया है। या हाँ जी। हाँ तो चलिए फिर हम मतलब इसको किस तरीके से लेंगे सर, ये पूछ रही हूँ मैं। बुध भी जो है 10th हाउस में है मंगल के साथ। पहले तो देखिए, 11वें में शनि है, सूरज है, और कौन है। शुक्र। हाँ, शुक्र है। ये चीज ही अच्छी नहीं बनी, तो हमने इसको ये लेना है कि अगर शनि यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तो बुध का जी परिणाम भी कोई खास अच्छा नहीं। जी, बुध का वो परिणाम भी है। अच्छा नहीं। ठीक है ना। वो मैं देख वो मैं महसूस कर रही हूँ, वो है ऐसा। तो जी जी। मतलब सिस्टर से संबंध अच्छे नहीं है, हम्म। तो जी जी उसके जी। लिए हमें शनि का उपाय करना पड़ेगा। हाँ, शनि का वही आपके तो और स्टील का छल्ला पहनिए। बुध का भी करना होगा। नहीं, बुध के करने की जरूरत नहीं, 11वें में बैठा है। ठीक, ठीक है सर। हाँ हिमांशु। थैंक यू सर। सर रिमाइंडर 0 आ रहा है और 5th हाउस में शुक्र है और शुक्र पीड़ित है सर, क्योंकि शनि और सूर्य एक साथ 6th भाव में। तो उस और इसके कारण क्या है कि बैंकिंग में तो मैं हूँ पर बैंक में मन लगता नहीं। ठीक बात है। तो देखो, बुध का तो भेद सर इसमें निकालने क्या से उपाय पता चल करें गया ना। शुक्र का? बुध का भेद जो यस है, सर। मतलब शुक्र के हाथ में पावर आ गई, तो शुक्र को ठीक करो पहले तो। यस सारा सर। खेल देखिए, आपके हिमांशु आपके केस में क्या है कि शुक्र का मामला बिगड़ा पड़ा है। शुक्र का मामला जब बिगड़ा होता है, तो ये बुध का मामले को यस अपने सर। आप ही गड़बड़ कर देता है। तो शुक्र को जितनी ताकत देंगे, तो बुध यस का सर। मामला उतना ठीक होना शुरू होगा। अदरवाइज ये बीच बीच में दिक्कत देता रहेगा। ओके सर। हाँ उमेश जी। ओके सर। गुरुजी अगर शेष 4 आता है तो बुध बुध का ही फल देगा। हाँ, अगर 4 आता है तो बुध बुध का ही रिजल्ट देगा। बिल्कुल आपने सही कहा। उसमें अगर उपाय करने होंगे तो बुध के ही उपाय करने होंगे बुध के। अकेले। ठीक है गुरु, थैंक यू। सुनीता जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, वो मैं पूछ रही थी कि अगर किस्मत का ग्रह भी बुध निकले, हाँ हाँ। और ये जब उसका भेद अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल केतु है, तो मंगल तो पावर में है, तो मंगल आ गया, और मंगल अष्टम आया। भाव पहले केतु। तो एक मिनट सुनीता जी, पहले तो जी आपको ये समझना है कि ये जो बुध का भेद निकाला है आपने, ये मंगल के हाथ में आया है क्या। जी, अष्टम भाव में बैठा है केतु के हाँ, साथ तो ये अच्छा नहीं हुआ है, तो इसने बुध के मंगल। परिणाम को भी बिगाड़ना है। मतलब जी, ये बुध के परिणामों को बिगाड़ दे। लेकिन किस्मत का ग्रह भी बुध निकला हो, तब गुरु जी क्या करें। हाँ, तो ऐसे में किस्मत का अगर ग्रह बुध निकला है, तो बुध को ताकत बढ़ानी बहुत जरूरी हो गई अब। अच्छा, हाँ, बुध की अगर ताकत नहीं बढ़ाएंगे तो समस्याग्रस्त हो जाएगा मामला। तो बुध संबंधी जो भी जिस हाँ, भाव में बुध बैठा होगा उसका उपाय करेंगे, कि जनरल बुध का उपाय करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मंगल का उपाय भी करना जरूरी है ना। 8वें में बैठा है अच्छा, मंगल, और वैसे भी 8वें का मंगल अच्छा नहीं माना जाता, और ऊपर से जी, केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा हुआ है। हाँ, वो तो बहुत बहुत खराब रिजल्ट दिया है केतु के हाँ साथ, वो तो एक्सीडेंट करा दिया है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल करा देता है ये। उसका मंगल का भी उपाय करेंगे, हनुमान जी का जो
पूजा पाठ होता है हाँ वो बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अष्टम से जो भी आते हैं रिजल्ट नेगेटिव मंगल के, वो हमको जी पकड़ के रखने हैं, नहीं तो बुध के जी परिणामों को उतना ही ज्यादा खराब करता चला जाएगा। यानी कि नट सेल में आप ये समझिए, मंगल को जितना ठीक ठाक रखेंगे, बुध उतना ही जी। ठीक ठाक बैलेंस रहेगा। ऐसे तो बच्चा बहुत ये है, हम्म जिम जाना, एक्सरसाइज करना, इस सब में वो बचपन से ही इस सब में बहुत ये रहता है, एक्टिव रहता है। हम्म। लेकिन उसके साथ वो केतु दुर्घटना तो हो गई, जो तो गुरुजी केतु को उंगली कट गई केतु तो। केतु को सुनीता जी है ना, केतु को शांत जी, करने का उपाय जरूर करते रहिए। तो उसका दो क्या रंग का उपाय होगा कंबल, गुरुजी? 2 रंग का कंबल हमेशा जी चलते हुए गरीब आदमी को, कोड़ी को, फकीर को देने का काम करें। महीने में कम से कम अच्छा। 1 बार तो जरूर है ये दिलवा दिया करें। जी दूसरी बात जो है, फ्राइड कोई भी मिठाई, जो जी जैसे जलेबियां हो गई, जी जलेबियां जो हैं, ये जो है मंगलवार की मंगलवार बंटवा दिया करें। जी हाँ, इनको ठीक करना बहुत जरूरी। जी। आप प्रमोद जी। थैंक यू गुरुजी। हाँ जी सर, मेरा जैसे है बुध भी खराब है कुंडली में और गुरु भी खराब है, और आंसर भी रिमाइंडर बुध बुध आ रहा है, ठीक है। 4 नंबर आ रहा है। अच्छा, तो इसको कैसे फिर एनालाइज करेंगे? प्रमोद जी बुध को ठीक करो सबसे पहले। बुध को ठीक हाँ जी। करने का मतलब है, देखो, ऐसे व्यक्ति को जिसका भी बुध से संबंध कहीं भी फंस जाए, हाँ जी। दांत खराब नहीं कर, और अच्छा। हफ्ते में 2 या 3 बार फिटकरी से दांत साफ कर लें। क्योंकि या तो दांतों की अलाइनमेंट में गड़बड़ हो जाती है, या दांतों में कीड़ा लग जाता है। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा बिल्कुल पास में ना फटकने दें, नहीं तो उससे भी दांतों पे इफेक्ट आता है, जिसपे भी कलर चढ़ जाता है। जितने ज्यादा दांत खराब होते चले जाएंगे, बुध का अपना नेगेटिव रूप उतना ही आता चला जाएगा। प्लस नस नाड़ियों की कमजोरियां, नस नाड़ियों की कमजोरियां भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, बहुत तेजी से नस नाड़ियों की कमजोरियां आने लग जाती है, उनका भी उन्हें ध्यान रखना है। तो बुध को ताकत देने का काम करें प्रमोद जी, जैसे मर्जी, चाहे रतन धारण करें, रतन भी बेशक धारण कर सकते हैं अगर बुद्धि अच्छा आ रहा है तो। सर, लगा हाँ, नहीं मीन है, ओ मिथुन है। कोई बात नहीं। तो वो तो और भी अच्छी बात हो गई, अगर मिथुन लगन अच्छा, है तो। ये तो और भी बढ़िया बात हो गई कि एक पैसे का ही रिस्क नहीं बचा, नहीं सर, वो लगने बैठा समय हटकर। प्लेसमेंट तीसरे भाव में है ना सर। हाँ कोई बात नहीं, तो ये तो रतन पहनना चाहिए आपको। अच्छा अच्छा, दांत तो 100% हल्के येलो। अच्छा है अच्छा, जी। दांत तो येलो हैं मेरे, थोड़े 3-4 अगले, बाकी खराब नहीं है, गुटका वुटका नहीं खाते कुछ भी। नहीं नहीं प्रमोद जी, देखो हाँ ये जी। एक ऐसी साइंस है जो आपको ये नहीं कहती कि 100% यही होगा, हाँ जी। वो हाँ जी। ये बता रही है कि इसकी संभावना बहुत है, आपको सावधान रहना है। हाँ मैंने जी। क्या कहा, जिन लोगों का बुद्ध में गड़बड़ है, उन लोगों को भूल के पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा नहीं खाना चाहिए। अगर वो खाएंगे, जितने ज्यादा दांत खराब करेंगे, उतनी एवज में बुद्ध बुरे परिणाम देने शुरू कर देंगे। अच्छा मैंने आप अच्छा। लोगों को ये बताया है। समय समय पर फिटकरी से दांत साफ करने का भी करते रहना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा एंटीसेप्टिक है, वो एक तरह से फिटकरी मसूड़ों के लिए अच्छी होती है, और एक तरह से एंटी जर्म्स का काम भी करती है। ओरल जो है अच्छा रहता है, हिसाब किताब। सर ये सर गुरुजी, पन्ना ये गोल्ड में डालना चाहिए चांदी में ये? जेब देखो, जेब अगर अच्छी है तो गोल्ड में डाल लो, नहीं तो चांदी में भी चलता है। अच्छा अच्छा, लिटिल फिंगर में ही डलेगा ना? ये डिसाइड होता है कि अमीर आदमी है तो गोल्ड में बताओ, नहीं तो चांदी में बताओ। अच्छा अच्छा, चांदी में भी चलता है। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। तो सर हाँ इसी श्याम वजह जी। से भी इसी वजह से फिर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता? हाँ वो भी एक कारण, प्रमोद जी, एक कारण ये भी है। अच्छा अच्छा। ये समझो, अगर बुद्ध जैसे आपका है ना, हाँ जी। वो आदमी नाम का बिजनेस कर रहा होता है, पर वो बिल्कुल वैसे ही नौकर की तरह नौकरी कर रहा होता है अपने दुकान में या अपने काम। हाँ मतलब जी। वो सब मैक्सिमम मैक्सिमम काम खुद ही कर रहा होता है। हाँ जी। मैक्सिमम काम वो खुद ही अपने हिसाब से कर रहा